आज तो बैग निकल गया, चलिए ठीक है। तो उद्धार एक बोरिया है, बोरिया के अंदर सब कुछ मिलेगा, बोरा के अंदर सब कुछ मिलेगा। जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया उसको एक एक चीज मिलेगा। जो उद्धार नहीं पाया, ध्यान सुनिए, जो उद्धार नहीं पाया उसको एक एक चीज मिलेगा। जैसे आपको कलम की जरूरत है, कलम मिलेगा, एक एक चीज है। जो उद्धार पाया है उसमें सब कुछ एक ही साथ मिल गया आपको। उद्धार पाए हुए को सब कुछ एक ही साथ मिल गया। चंगाई, क्षमा, दया, प्रेम, स्वर्ग, शांति, आनंद, जीवन, ये सब कुछ उसमें है। तो उस बोरा को पाने के लिए, उस बैग को पाने के लिए, उस गिफ्ट को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बगल में उद्धार में बने रहना पड़ेगा। उद्धार पा करके उद्धार में बने, हमारा उद्धार के लिए ही यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया। उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। हेलो, किसके लिए? किसके लिए? उद्धार के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, इसको हल्के में मत लीजिए। कि उद्धार ऐसे वैसे नहीं मिला है, परमेश्वर को मार खा के मिला, परमेश्वर को मारा गया है तब उद्धार मिला है। और ऐसे वैसे उद्धार हमें नहीं मिला है। कुछ लोग मसीह बनते हैं, उद्धार पाने के बाद उद्धार क्या चीज है उसको ध्यान पूर्वक सोचते नहीं, उसको संभाल कर रखते नहीं। परिस्थिति जो भी हो, स्थिति जो भी हो, उद्धार कीमती है, बहुमूल्य है। और जितना कीमती बहुमूल्य उद्धार है, उससे ज्यादा कीमती बहुमूल्य परमेश्वर पिता का यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। लहू, इतना कीमती लहू बहा करके कीमती चीज हम लोगों को मिला है, वो है उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और लूका 23 का ही 43 को पढ़िएगा। 23 का 23 का उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरा वचन जो प्रभु का जो कीमती बहुमूल्य वाणी है, क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, स्वर्गलोक में होगा। यीशु की स्तुति हो। आमीन। अब इनको भी समझना है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वचन में जाएं। उत्पत्ति किताब आइएगा। थैंक यू स्पिरिट गॉड। अध्याय 3 वचन 23। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23। 3 का 23। परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वे बनाया गया था। आज तो क्रूस की बात कर रहे हैं आप, उत्पत्ति में कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि उत्पत्ति से क्या कनेक्शन है इनका। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा करके प्रभु ने बोला। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्गलोक में होगा। और यहां पर देखते हैं कि अदन की बगीचा से इनको क्या क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया। और शैतान बड़ा खुश हो रहा था कि अब स्वर्ग जाने के लिए बहुत कष्ट है लोगों के लिए, स्वर्ग जाने के लिए बहुत कष्ट है। लेकिन एक बार हम कहेंगे तो शैतान सोच रहा था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका काम को फिनिश कर देंगे, मनुष्य जाति का सर्वनाश कर देंगे, जो अगुआ आया है उनको भी खत्म कर देंगे। वो प्लान बनाया गया है, शैतान ने बनाया होगा। लेकिन
उसको ये पता नहीं था कि वहां पर यीशु मसीह का काम खत्म नहीं हो रहा था, वो यीशु मसीह शैतान का काम खत्म कर रहा था। हालेलुया। किसका काम खत्म कर रहा था? शैतान सोच रहा था कि परमेश्वर का काम खत्म कर रहा हूं, और यीशु मसीह चुपचाप अपना काम कर रहे थे। और जब काम पूरा हुआ, शैतान बोला, अयो सब चौपट हो गया, इनको तो रोकना चाहिए था। हेलो, इनको तो रोकना चाहिए था। बड़ा मूर्ख बन गए, मूर्ख बन करके काम कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अदन के बगीचा से निकाला, यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। वापस फिर से एंट्री मिल गया स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया, तारीफ जाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यीशु के द्वारा, क्रूस के द्वारा, यीशु के द्वारा, बोलिए यीशु के द्वारा, क्रूस के द्वारा टिकट मिल गया, टिकट मिल गया। कहां जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। अब कोई रोकेगा? अरे मेरे पास टिकट है यार। आप लोग तो आजकल तो सब लोग यात्रा करता है। आप तो गए होंगे कहीं, दिल्ली जाते होंगे, कलकत्ता, बेंगलोर, बिहार, जहां भी जाते होंगे तो थर्ड एसी या सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी या चले स्लीपर में बुक तो करा के गए होंगे टिकट ना। कितने लोग बुक कराए? टिकट कराए ना? तो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले बुक करा लेते हैं और टिकट ला के रख लेते हैं घर में, और आराम से काम करते हैं। जिसका टिकट बुक नहीं हुआ है उस दिन वो क्या करता है? स्टेशन जाता है। देखिए, गौर करिएगा, समझ में आएगा। हम बार बार देखते तो पवित्र आत्मा हर जगह बात करता है, स्टेशन में बहुत कुछ सिखाता है। जब हम लोग जाते हैं आराम से ट्रॉली लेकर के टाक टाक करते, हाँ कितना वेट करते हैं, इतना बजे, हाँ है ना, आधा घंटा कॉफी पी के आते हैं। जिसके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं, पोटरी लेके अरे वहां खाली हो, वहां खाली हो, हमरो सीट देखिए, हमरो सीट देखिए, नहीं करता। हम लोग बैठ के देखते हैं, अरे एक तब टिकट कटाक जो रखे है, आराम से चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। कोई घुस के बैठ भी गया तो अंदर घुसते, उठो, क्या बोलते हैं? ये मेरा बर्थ है, 2 महीना पहले कटा के रखे थे, मेरे पास टिकट है। वो बोलता है, वो आदमी क्या बोलता है? नहीं उठूंगा बोलता है, सीधा उठ जाता बेचारा, क्यों? टिकट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से सीखने के लिए मिलता है। मसीहो, जब यात्रा करते हैं तो सीखिए कि वहां पर आपको परमेश्वर क्या बात कर रहा है। हालेलुया। उसी तरह से यीशु मसीह के द्वारा, बोलिए यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा टिकट मिल गया भैया। कहां जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं है। आराम से अपना काम करिए, आराम से जिए, बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए। जैसे ट्रेन का टिकट आपके पास है, टेंशन नहीं लेते हैं, उसी तरह जीवन में टेंशन मत लीजिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आंख जब बंद होगा, हमने कलिसिया अधिकतर अपने लोगों को सिखाए हैं, क्या बोलते मालूम? मसीहो, अगर आपका आंख यहाँ पर बंद होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, टेंशन मत लीजिए। टिकट है ना आपके पास? उद्धार है ना? यीशु है ना? है ना? है ना? तो रात को सोते समय क्या बोलते हैं? जिसको आदत है बोलने के लिए, तो अपने बच्चों को या घर परिवार को क्या बोलते हैं? ओके बाय, गुड नाइट, क्या बोलते हैं? गुड नाइट बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी तो बोला होगा, नहीं बोले तो सुने होंगे। क्या बोलते? गुड नाइट। अब बोलते जाओ सोने, ओ गुड नाइट। ऐसा करता है क्या? क्यों? क्यों? उसको पता है कि गुड मॉर्निंग भी होगा। हाँ या ना? गुड मॉर्निंग होगा कि नहीं होगा? इसलिए माता पिता जो भी अपने बच्चे, गुड नाइट बच्चा,
उसको पता है मेरा बेटा सुबह उठते करते गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग भैया, बोलते हैं ए टी कॉफी का। तो गुड नाइट के बाद गुड मॉर्निंग भी होता है। मसीहो, अगर आपका यहाँ आंख बंद होता है तो गुड नाइट हुआ और गुड मॉर्निंग होगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टिकट बचा के रखिए, टिकट अपने पास रखिए। शैतान आएगा आपका टिकट को खत्म करने के लिए, चुराने के लिए, उद्धार खत्म करने के लिए। परिस्थिति स्थिति जो भी दुनिया में आवे, कुछ नहीं देखना है। कलवरी क्रूस पर जो यीशु मसीह टांगा गया था उनको देखना है। आपके जीवन में कभी ऐसा दर्द नहीं आएगा। फिर मैं पौल के पास जाऊंगा। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। कितने लोग विश्वास परमेश्वर सच्चा है कि नहीं? है ना? तो ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए, मेरे सहने से बाहर मुझे कष्ट नहीं आने वाला है। ऐ शैतान, सहने से बाहर मुझे परमेश्वर कष्ट अलाउ नहीं करेगा, इसलिए तू जा, तेरा खेल खत्म हो गया। हालेलुया। खेल हमारा शुरू है। हालेलुया, खेल हमारा शुरू है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। तो यहाँ पर इसलिए प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों बोला। अदन के बगीचा से शैतान ने क्या किया था? ऐसा गड़बड़ी करा करके बाहर निकलवाया था। उसने बाहर निकलवाया, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को अंदर ले रहा। आओ आओ आओ, हालेलुया। उस यीशु के लिए एक ताली तो बनता है, यीशु मसीह ने ताली तो बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आमीन। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप खुश हैं? खुश हैं कि आगे बढ़ूंगा थोड़ा? खुश हैं? आप खुश होंगे, हालेलुया बोलेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ हमारा प्रचार लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं तो बेचारा हम काहे आपको बोर मारेंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? खुश है? एक बिहारी हालेलुया तो बोलिए। सब लोग बोलते हैं, सुनिए, सब लोग बोलते हैं पंजाबी बोलिए, ये बोलिए, हम बिहारी हैं। बिहारी हालेलुया बोलिए। हालेलुया। बिहार का नाम इतना ऊंचा है, नहीं कहता है गमछा झाड़ बिहारी पार? नहीं बोलते। एक बिहारी 100 पर भारी, नहीं बोलते? बोलते हैं ना। ये कहावत सिर्फ बिहार तक नहीं है, दुनिया विदेश तक चला गया है, विदेश में चला गया है। एक बिहारी 100 पर भारी। तो बोलिए एक बिहारी 100 पर भारी, तो शैतान पर हल्का क्यों? शैतान पर महाभारी। बोलिए पकड़ के बोलिए, दूसरे को। शैतान के ऊपर महाभारी, उठ नहीं सकेगा तुम। हम बिहारी हैं। बोले गर्व से बोलिए जी, बिहारी है कि नहीं है? ना, है ना? गर्व से बोलिए। शैतान उठ नहीं पाएगा। दुनिया में 100 पर भारी हूं, तुम्हारे पर महाभारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोष लगे, कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोष लगे। हमारे एक मिनट खराब लगे, एक मिनट खराब लगे। हालेलुया, अनुमति है करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आमीन। सब लोग मिल करके। कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोष लगे, कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोष लगे। अपने हमारे
आप बोले अभी मैं महाभारी हूं, आप जब बोलते हैं शैतान हमारे पांव तले, तो वहां पर ताली मत बजाए, उसको बोलिए मेरे पांव तले हैं। किसको? उस वक्त उसको जब गाते हैं ये पैर उठा के बोलिए। हम बोल सकते हैं जी सके मेरा बदन में चोट है, यहाँ चोट है, सब जगह चोट है, हम भूल चुके हैं यीशु के प्यार में। आप तो अच्छे हैं, भले के, तो बोलिए मेरा भी दर्द है, कोई बात नहीं। शैतान हमारे पांव थे। बस उस जब गाते हैं उसमें पैर उठा कर दीजिए उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए, रेडी है? कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोस्त लगे, कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोस्त लगे, हमारे पाँव तले, हमारे पाँव तले। आप लोग नहीं कर रहे, हम तो प्रचार के चले जाएंगे, लेकिन एक बात है कि आप पाँव के नीचे नहीं दीजिएगा उसको, तो सिर पर बैठेगा। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? शैतान सिर पर बैठेगा, अच्छा लगेगा? उसका जगह कहाँ है? कहाँ है? इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन क्या कहता है पौलुस ने? यीशु मसीह ने सब कुछ क्रश कर दिया, कुचल दिया, उसका सिर कुचल दिया। अब बारी की दूसरे को पकड़ के बोलिए, यीशु ने कुचल दिया कलवरी क्रूस पर। बोलिए अब बारी आपका है। बताए भाई, बारी आपका है, बोलिए। कुचल के चला गया वो। अब खेल आपको खेलना है। कैसे? छक्का मारना है, मार के गया, बोलता अब तुम मारो बेटा, तुम मारो बेटी। विश्वासी आपको विश्वास है ना? अरे वो शैतान को कुछ लल कही के ना कुचल बे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। किसके नाम से? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। करेंगे ना? प्रेज द लॉर्ड। कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोस्त लगे, कोई जादू ना हम पर चले, कोई ना दोस्त लगे, शैतान हमारे पाँव तले, शैतान हमारे पाँव तले, यीशु के नाम का आनंद है, यीशु के नाम का दुनिया बनाते, यीशु के नाम आनंद है, यीशु के नाम का दुनिया बनाते। कोई जादू आपके ऊपर नहीं चलेगा। बोलिए मेरे ऊपर नहीं चलेगा, मेरे ऊपर कोई जादू नहीं चलेगा, दोष भी नहीं लगेगा। कौन लगाएगा दोष? यीशु ने मुझे क्षमा किया है, पिता ने मुझे क्षमा किया है, इसलिए शैतान तो मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया, यीशु। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू जीसस। तो मेरे साथ एक वचन निकालिएगा उसी में से। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 का 31-32 को भी पढ़ के देखते हैं क्या? पढ़िएगा। भले करने के लिए नहीं, बीमारियों के लिए आवश्यक है। 32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे, बीमारों के लिए आए थे। तो जब हम पापी थे
हमको यीशु मसीह कैसे मारता, आपको कैसे मारता? मारने के लिए नहीं आए थे। क्या करने के लिए आए थे? पापियों को बचाने के लिए, बुलाने के लिए। हम लोग अपने घर में किसको बुलाते हैं? जो ज्यादा बदमाश हो जाता है, डकैत होता है, पापी होता है, तो बोलते हैं, हे अपने बच्चों को क्या सलाह देते हैं? हे उससे दोस्ती मत करना, उसके घर वाले से दोस्ती मत करना, वो लोग एकदम खत्म है, नहीं बोलते हैं? ये संसार का है प्रेम। लेकिन यीशु मसीह किनको बुलाने के लिए आया? आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में, वो किसको बोला था? किसने बोला? वेरी गुड, ओके, बच्चे के लिए ताली बजाएं। वेरी गुड, परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। सारे लोगों को ऐसे दिमाग में रखना चाहिए, यीशु की स्तुति। मैं जानता हूं सबको होगा, लेकिन पहले इन्होंने उत्तर दे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो डाकू को क्या किया? उसको कहां जाना था? कहां जाना था? उसी समय थोड़ा देर के बाद उसका काम तमाम होने वाला था। और नहीं बोलता, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मर बैन है, मरता मरता करो मारी जे नहीं, मरने टाइम में आदमी और खूंखार हो जाता है, नहीं होता है? लेकिन वो आदमी को देखिए, खूंखार नहीं हो रहा। खूंखार था जब यीशु के साथ में टांगा गया था, तो वो आदमी ने बड़े नम्रता पूर्वक बोला, प्रभु जब आप अपने राज्य में आइएगा ना, जाइएगा, तो मेरा भी सुधि लीजिएगा। और यीशु मसीह ने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, एक पाप होता है अनजान में करना, एक पाप होता है प्लान करके करना। अनजान का जो पाप है, क्षमा हमेशा है, हमेशा क्षमा है। भूल से चूक से हो गया, कुछ ना कुछ रोज होता होगा। लेकिन एक प्लान, हम प्लान बना के करना, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा दारू पीऊंगा, ऐसा उसको मारूंगा, ऐसा चोरी करूं, पहले नक्शा बनाना, प्लान बनाना, उसके बाद जाकर अंजाम देना, ये क्षमा लायक नहीं होता। याद रखिए, बहुत क्षमा पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा आपकी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो यहाँ पर हर आदमी के पास अपना स्वयं की इच्छा है। उस डाकू के पास भी स्वयं की इच्छा है। उसने क्या बोला? मरने से पहले क्या बोला? हम तो लायक नहीं है प्रभु, लेकिन जब अपने राज में आएंगे, दया दृष्टि मुझ पर कीजिएगा, ताकि मेरा भी सुधि लीजिएगा। इतना ही सा बोला था, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बात किया नहीं। और यीशु मसीह के अंदर को देखा, ये सचमुच पश्चाताप कर रहा है, वापस लौटना चाहता है, माफी मांगना चाह रहा है, माफी मांग रहा है, अब मेरे साथ जाना पसंद कर रहा है। मुझ और बड़ी बात है कि उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है कि सचमुच आप परमेश्वर का बेटा हैं, आप परमेश्वर हैं, आप उद्धार करता हैं, आप मसीहा हैं, आप राजा हैं। हालेलुया। वैसे सचमुच आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीहा मसीहा है, प्रभुओं का प्रभु है, महिमा का पिता है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। निश्चय आप भी परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में एक दिन होंगे, हम भी होंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। स्तुति जब बोलते आप लोग बोलिए, यीशु की स्तुति हो। मैं अपना थोड़ी बोल रहा, मेरा कुछ करिए नहीं, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। बगल में दूसरे पकड़ के बोलिए, अपना भाषा में बोलिए, यीशु की स्तुति हो। और एक बात बोलिए, सुनिए, नहीं, एक और बात बोलिए, ये बोलिए उनको कि ये सोने का जगह नहीं है, सोचने की जगह नहीं है, स्तुति करने का जगह। बगल में बोले, सोइएगा ना, सोचिएगा नहीं, ना सोना ना सोचना, करना है स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। सोचने सोने से कुछ नहीं होगा, स्तुति से होगा, विश्वास से होगा। प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह साफ कर दिया कि यीशु मसीह किनके लिए आया? पापियों के लिए। और वचन कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, अरे तो यीशु मसीह, दैट मीन्स यीशु मसीह सबके लिए है। किसके लिए? सबके लिए है। आप ही देख लीजिए, सबने जब पाप कर दिया तो यीशु किसके लिए आया था? सबके लिए आया। यीशु पापियों के लिए आया ना जी, तो पापी तो सब है,
तो यीशु सबका उद्धार करने के लिए आया, सबका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यूहन्ना 14 का सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 14 का 30 पढ़िएगा। 30 मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस संसार का सरदार का कोई अधिकार, यहाँ का अधिपति जो भी है उसका कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। हालेलुया। सब पर अधिकार था, हम पर अधिकार था, आप पर अधिकार था, सब पर अधिकार था, लेकिन यीशु पर नहीं, यीशु पर नहीं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हमको कैसे जीना है धरती पर? बोले पास्टर ये वचन क्यों बोल रहा है? बता रहा हूं वचन में क्या है। हमको कैसे जीना है? मसीह बनने के बाद शैतान का, संसार का, पाप का, श्राप का मेरे ऊपर कोई अधिकार ना हो। जैसे मेरा पिता परमेश्वर था, वैसे हम निष्कलंक जीवन जिए। कैसे जिए? कैसे जीवन जिए? निष्कलंक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, धर्मी जीवन जिए। उद्धार पा करके भी पवित्र धर्मी जीवन नहीं जी पाएंगे तो उद्धार पा के भी क्या फायदा? यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, किस लिए? हम फिर से वही जिंदगी जिए? नो, नेवर, ऐसा नहीं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो जैसे डाकू को तुरंत बोला आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जबकि उन्होंने कभी आराधना नहीं किया है। एक बात बोला, आप और हम तो आराधना करते हैं जी, करते नहीं जी, करते हैं जी। यीशु अन्यायी नहीं है, वो अच्छा परमेश्वर है। इतना आराधना आपने किया, व्यर्थ जाएगा? कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आपको स्वर्ग निश्चय मिलेगा, विश्राम निश्चय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बस आप विश्वास बने रहिए। यीशु मसीह ने डाकू को एक ही क्षण में बुला लिया अपने राज्य में रहने के लिए। हम तो उनके प्रिय बेटा बेटी बनकर के इस दुनिया में जी रहे हैं। तो हमारे मन में, हमारे जीवन में कितना आनंद होना चाहिए। आपको आनंद है? आनंद है? आनंद है? हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। सुनो, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, यीशु आनंद है, यीशु देता है। सुनो, हमेशा आनंद है, यीशु देता है। आओ मिलकर सुखी करें, आओ मिलकर सुखी करें। हालेलुया। हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आनंद। आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? पैसे में नहीं, लोगों में नहीं, यीशु के लहू में, यीशु मसीह के लहू में। जिनका घर में, जिनके घरों में यीशु मसीह का लहू है, जिस परिवार में यीशु मसीह का लहू है, उस परिवार का आनंद कुछ अलग ही होता है। जहाँ लहू नहीं यीशु का, वहां आनंद, सच्ची आनंद होता नहीं। यीशु की स्तुति। आमीन, आमीन। तो दो बातें मैंने बताया अभी। कौन सी बातें? पहला क्या था? क्या बोला यीशु मसीह ने? सबने बोले क्या बोला? हे पिता इन्हें
क्षमा कर। दूसरा, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। दूसरा दूसरा क्या था अभी तो बताएं। हाँ, पहला है पिता इन्हें, दूसरा आज ही तू मेरे साथ। क्षमा मिल गया तो बाहर जाएंगे, क्षमा मिल गया कहाँ जाएंगे? जेल में जब बोलता जज बोलता है इसका रिहाई हो गया तो क्या हो जाता है कि भाई फिर से ताला खोलो फिर अंदर जाएंगे? क्या करता है? मुस्कुराते हुए हंसते हुए क्या करता है? जल्दी जो मेरा दो भाई, जल्दी दरवाजा खोलो खोलो खोलो, हमको कहाँ जाना है? घर जाना। क्षमा मिल गई, रिहाई मिल गई। हालेलुया। तो क्षमा दे मिल गया यीशु के द्वारा, तो कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक, यीशु के राज्य में, यीशु के राज्य में। दूसरा था आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।